वाले जुमला जान गए, तवज्जो करना, मैं बात क्या कहने लगा हूं। उन्होंने कहा मराए मिर्जा ताहिर नबी भी अनफी होता है। नहीं 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 प्रोफेसर बात फिर होगी, फिर बात होगी। काकू गल तो सुना है, जरा चस लेना अभी। काकू गल तो सुना। उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा मैं तुझे ये बताने आया हूं, मैं एक हिंदू घराने में पैदा हुआ हूं। जुमले की चस ना आए ना तो मैं यहीं से लौट जाऊंगा वापस। पहले बंदे से आखिर तक जुमला का चस लेना। बाबा जी कहने लगे मैं तुझे बताने ही आया हूं, मैं हिंदू घराने में पैदा हुआ हूं। माँ हिंदू है, बाप हिंदू है, दादा हिंदू है। मैं 10-11 साल का था, मुझे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़ाया है। और बताना तुझे ये आया हूं कि जमाना आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं तुझे बताने आया हूं कि कलमा आमिना के लाल ने मुझे पढ़ाया है और मैं मुसलमान हूं। किसी मौलवी की तकलीफ पर नहीं, किसी मुफस्सर, स्कॉलर, पीएचडी, डॉक्टर, किसी मुहद्दिस, किसी पीर, फकीर, सैयद, किसी दरवेश ने तबलीग करके मुझे कलमा नहीं पढ़ाया। मुझे साहिब कलमा ने खुद ख्वाब में आके कलमा पढ़ाया है। और अगला जुमला सुनिए, बड़ा वजनी जुमला है। फरमाया अगर आज मिर्जे का दौर होता तो मुझे कलमा वो पढ़ाता, मुझे हुजूर ने कलमा पढ़ाया है, लिहाजा बताने आया हूं मिर्जा झूठा है, दौर आज भी आमिना के लाल का। अब पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर मोहम्मद अल्लाह के रसूल। लाख कहता फिर, लाख कोई क्यों कहे, गैर भी कहे। मैं खुद कहता हूं आदम सफीउल्लाह, मैं इस वक्त भी कह रहा हूं आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम कलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, लेकिन रिसालत का डंका वही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। बात समझ आज? आपको नहीं कह रहा हूं, उनको कह रहा हूं। आप तो समझे समझाए लोग हैं, पढ़े पढ़ाए लोग हैं। जामी साहब अब रुख बदलता हूं अपनी गुफ्तगू का। ख़त्म नबुव्वत की हसासियत खुदा की कसम इतनी है, इस हसासियत का अगर पूछना है ना तो यारे गार से पूछो, यारे गार से पूछो इसकी हसासियत का। जब यमामा में 2 काफिलों ने शिकस्त खाई थी ना, 2 काफिलों ने शिकस्त खाई थी और 2 काफिलों के कासद वापस आए थे, तो तीसरी बार हजरत अबू बकर ने कहा था वापस ना आना, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं तीसरा काफिला भेज रहा हूँ। इसकी हसासियत लोगों समझना। हजरत अबू उमर पाक ने कह दिया था ए यारे गार अमीरुल मोमिनीन, थोड़ी सी कुव्वत को जमा करें और फिर वक्त बढ़ाकर उनसे लड़ें। अल्लाह दी कसम है जुमला सिर्फ अबू बकर ही कह सकता है, हजरत उमर ने। हजरत अबू बकर ही कह सकता, उसके अलावा उम्मत में कोई नहीं कह सकता, किसी की मजाल नहीं है जुमला बोले, ईमान चला जाएगा। ये जुमला सिर्फ यारे गार कह सकते हैं। फरमाया उमर तेरी नाक खाक आलूद हो, ये जुमला सिर्फ यारे गार कह सकता है उमर को। अंबिया के बाद किसी की मजाल नहीं कि हज़रत उमर के बारे में ये बोल भी दे, फारिग हो जाएगा। ये सिर्फ यारे गार ने कहा उमर तेरी नाक खाक आलूद हो। दौरे जहालत में तो बड़ा तकड़ा था, तो क्या हो गया? कहा क्या कैसे मुमकिन है मैं कुव्वत को बढ़ा के इंतजार करूं और जमीन पे या जिंदीक रह सकता है या अबू बकर सिद्दीक रह। ये हसासियत है खत्म नबूवत की। और खुदा की कसम लोगों, पता नहीं यार जिंदा सोबत बाकी, कब ये मौका मिले मैं एक जुमला बढ़ाए देता हूँ। मैंने उसका रद्द करना है। अभी मैंने आयत यही पढ़ी थी लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लेकिन बात इब्तदा की लंबी हो गई। सुनना, हमारा अकीदा है ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे ज़िंदा है, जिंदा है ना? वो दोबारा नज़ुल फरमाएंगे ना? जरा बोलिए, फिर बोलिए, वो दोबारा नज़ुल फरमाएंगे ना? वो नबी होंगे ना, रसूल भी होंगे, नबी भी होंगे, नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे, नबी भी होंगे, नबी भी होंगे, नबी भी होंगे। जुमला बड़ा कीमती है, मैं इसलिए सबकी तवज्जो चाह रहा हूँ। वो नबी भी होंगे, वो नबी भी होंगे, लेकिन अल्लाह की कसम यार अव्वल से आखिर तक दिल के कानों से सुनना ये जुमला। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ ये बात।
हुजूर की हदीस पर ईमान रखते हुए कह रहा हूं। भाई तवज्जो बेटा, मैं एक लम्हे के लिए रुकता हूं। मैं बेनज़्म आंखों को बात कह ही नहीं सकता, बेतरतीब चेहरों से मेरा कलाम नहीं है। जब तक तवज्जो ना हो मेरे लफ्ज़ इतने बेगरां नहीं है। सारे तवज्जो करें, जुमला इतना कीमती है, मैं आपको क्या बताऊं। स्टेट की जीनत आबाब से लेकर पंडाल के आखिरी शख्स तक, जुमला मेरी मेहनत कबूल कीजिए। हज़रत ईसा मरियम पाक के बेटे हैं और मरियम बतूल है। कुरान ने कहा बतूल है, बतूल के बेटे मरियम है, बतूल के बेटे मरियम है। अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं, लेकिन ख़त्म नबुव्वत की असासियत सुनना लोगों। ख़त्म नबुव्वत की असासियत इतनी बड़ी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बेइज्जत और ऐलान नबुव्वत के बाद ईसा इब्ने मरियम बतूल का बेटा सच्चा नबी और रसूल जमीन पे आ भी जाए तो दावा नबुव्वत नहीं करता। और इस घसीटी के बेटे की क्या औकात है कि हुजूर के बाद ऐलान नबुव्वत करते हैं। बतूल का बेटा नबी होने के बावजूद नबुव्वत का ऐलान नहीं करता, नहीं करेगा। रसूल होने के बावजूद रिसालत का ऐलान नहीं करेगा। इंजील उसकी अपनी किताब है इल्हामी, आसमान से नाज़िल होने वाली। इंजील नहीं पढ़ाएगा, कुरान पढ़ाएगा। ईसाईयत की दावत नहीं देगा, इस्लाम की दावत देगा। सच्चा नबी भी आ जाए तो वो भी नबुव्वत का दावा नहीं करता। वो इस घसीटी के बेटे की क्या औकात है। काना भी हो, भेंगा भी हो, लुल्ला भी हो, लंगड़ा भी हो। मैं आगे बात चलाऊंगा, लेकिन अब थोड़ी सी तवज्जो करें जी। इस्लाम की खातिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिहाद करेंगे। जी जी जिहाद करेंगे, जी जी यहूदियों के साथ जिहाद करेंगे, किताल करेंगे, बाबे लुद पे दज्जाल अकबर को कत्ल करेंगे। मैं वो सारी रवायत नहीं अभी पढ़ी, मैंने रेलिवेंट एक बात निकाली। पहली नमाज जी मादी के पीछे के, जी 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 बिल्कुल वही है। अमलन बताएंगे जिस तरफ हजरत ने इशारा किया। मैं उस हदीस का मफहूम अर्ज कर देता हूं। सुबह फजर की नमाज अजान हो चुकी होगी, तकबीर हो चुकी होगी, इमाम महदी मुसल्ले पे खड़े हो चुके होंगे। इस दमिश्क के मशरकी मीनारे पर दोनों फरिश्तों के परों पर हाथ रखे ईसा इब्ने मरियम मीनार पर आएंगे। मीनार से सीढ़ी लगाकर उन्हें नीचे उतारा जाएगा। आपकी कुंडल वाली जुल्फों में और दाढ़ी से पानी ऐसे निकल रहा होगा जैसे अभी ताजा गुस्ल करके कोई आया है, ताजा गुस्ल करके। और आगे सुनिए जरा, फिर आप मकालिमा शुरू हो जाएगा। मकालिमा चस वाली बात की तरफ हजरत ने इशारा कर दिया मियाँ साहब ने, मैं बयान कर देता हूँ। अरे चस मुसल्ले इमामत पे इमाम महदी खड़े हैं, पीछे मुक्तदी हैं, तकबीर हो चुकी है, अजान तो पहले की हो चुकी है। इधर ईसा इब्ने मरियम आ चुके हैं। बुखारी की हदीस में यह है कि इमाम वो बने जो तुम में अफजल है। बुखारी में है इमाम वो बने जो तुम में अफजल है। इमाम महदी नबी नहीं है, ईसा इब्ने मरियम नबी हैं। इस फोकियत को देखते हुए इमाम महदी मुसल्ले से पीछे हट जाएंगे और कहेंगे अल्लाह के नबी आप जमात कराओ, आप जमात कराओ। अब मुकालिमा होगा, इब्ने मरियम कहेंगे नहीं इमाम महदी आप कराओ, वो कहेंगे आप कराओ, वो कहेंगे आप कराओ, वो कहेंगे आप नबी हो, वो कहेंगे आप महदी हो। आज एक नमाज पूरी जिंदगी बाद वाली में ईसा इब्ने मरियम एक नमाज पहली जमीन में उतरने के बाद इमाम महदी के पीछे पढ़कर कायनात वालों को बता देंगे लोगों मैं नबी हूं लेकिन नबुव्वत का परचम लहराने नहीं आया, रसूल हूं लेकिन दावा रिसालत करने नहीं आया। हुजूर की आल के पीछे नमाज पढ़कर बता देंगे मैं तो मोहम्मद उम्मती का इजाज़त पाने आया। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत।
कोई कहेगा ये कैसे फिर मुमकिन हो गया जी, उसूल के खिलाफ कैसे हो गया, अनलॉफुल कैसे हो गया। मैंने कहा वो कैसे भाई, उम्मती के पीछे नबी ने कैसे नीयत ली। मैंने कहा पगले तुझे पता नहीं है 1450 से पहले सिद्दीक के पीछे भी नबी ने नीयत ली थी। पता नहीं मैं कहाँ गया हूँ, सिद्दीक के पीछे भी तो नबी ने कहा था ना। ये अलग बात है तालियां इतनी गूंजी थी कि सफ़े छूट गई थी, सिद्दीक भी मुसल्ले से पीछे आ गया था और हजूर ने जमात कराई थी है? लेकिन एक बार हजूर ने एजाज तो दे दिया था ना। अब मैं एक जुमला यहीं पे मुझे और याद आ गया है, आपकी मोहब्बत चाहूँगा हजरत जी। नक्शबंदी बैठे हैं, कादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं, सिलसिले सारे ही आला से आला हैं, लेकिन ये नक्शबंदियों के लिए ने ख़ास उनसियत वाला है। एक नबी क्या, मैं जुमला देने लगा हूँ, देना आदर करिएगा हजरत जी। एक नबी क्या, मैं कसम उठा के कहता हूँ 1.25 लाख नबी ज़मीन पर आया भी। पता नहीं कहाँ गुम हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के बाद, ऐलान नबूवत के बाद 1.25 लाख नबी ज़मीन पर आ गया है। आप हैरान हो गए भाई, बैतुल मुकद्दस में नहीं आया, बैतुल मुकद्दस में आया, चास लेना है, बैतुल मुकद्दस में आ गया, आ गया ना जी बेटा। तवज्जो, बैतुल मुकद्दस में 1.25 लाख नबी आ गए, 313 रसूल आ गए। तवज्जो करना जरा, हुजूर मेराज की तरफ जा रहे हैं, पहले ज़मीनी सफ़र तय करते हुए बैतुल मुकद्दस पहुँचे, सवारी बुराक जनाब जिब्रील ने बाहर बांधा, अंदर गए। तवज्जो करना, बिला तमसील और बिला मिसाल समझाने की गरज से, ये पहली सफ में जनाब आदम, जनाब शीस, जनाब नूह, जनाब लूत, जनाब हूद, जनाब ज़करिया, जनाब याहया, जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माइल, जनाब यूसुफ, जनाब याकूब नबी। दूसरी सफ में भी नबी, तीसरी में भी नबी, चौथी में भी नबी, पाँचवीं में भी, छठी में भी, सातवीं में भी, आठवीं में भी, नौवीं में भी, 10वीं, पूरे बैतुल मुकद्दस की मस्जिद की सफ़ों में हर सफ़ में नबी बैठा है, रसूल बैठा है, मुसल्ला खाली है। मुसल्ला 313 रसूल भी आए बैठे हैं, मुसल्ला। जद्दुल अंबिया भी पीछे खड़े हैं, मुसल्ला। जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पीछे खड़े हैं, मुसल्ला। आदम अलैहिस्सलाम पीछे खड़े हैं, मुसल्ला। आदम सानी नूह पीछे खड़े हैं, मुसल्ला। अब तो जो यार, शायद मैं मेहनत अपनी आप तक पहुंचा सकूं या ना पहुंचा सकूं, मुसल्ले का ताल्लुक है कदमों के नीचे, ताज का ताल्लुक है सर के ऊपर। बिला तमसील और बिला मिसाल समझिए ज़रा, यहाँ मुसल्ला पड़ा है मस्जिद में, मेरा ज़ाती मुसल्ला है, पर्सनल मुसल्ला है, मैं उसमें नमाज़ पढ़ता हूँ। आप आ गए, हज़रत साहब आ गए, मेरा कोई भाई दोस्त आ गया, मैंने कहा यार आप पढ़ो, मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ लो, इधर ही पढ़ लो। उसने पढ़ ली, मुझे कोई नागवार नहीं गुजरा। लेकिन अगर कोई मेरा यार आके कहे ज़रा टोपी दिए ना, मैं पैर रख के नमाज़ पढ़ लूँ, मैं बर्दाश्त करूँगा? बोलो, यार है मेरा, हमसाया है मेरा, मुसल्ला तो दे सकता हूँ, टोपी पे पाँव रखने की इजाज़त बिला तमसील और बिला मिसाल। मुसल्ले का ताल्लुक पाँव से है, कदम के नीचे है, ताज का ताल्लुक सर से ऊपर है। अब जुमला ख़त्म हो गया, जिसको नसीब हो ले जाए। ख़त्म नबूवत का अकीदा इतना बड़ा हसास है, 1.25 लाख नबी, 313 रसूल आ गया है, लेकिन आमिना के लाल पे मुसल्ले पे खड़े होने की जुर्रत नहीं। वो जो 313 रसूलों में 1.25 लाख में मुसल्ले पे नहीं खड़ा हो सकता, वो ताजे ख़त्म नबूवत को कैसे पहन सकता? ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। भाई मुसल्ले का ताल्लुक कदम के नीचे है, क्यों बाबा जी? ताज का सर से है। और जो मुस्तफा की निस्बत वाले मुसल्ले पर नबी खड़ा नहीं होता, वो ताजे खत्म नबूवत की तरफ कोई कादियानी चमगादड़ बढ़ेगी, उम्मत चीर के ना रख दे। जुमला मुकम्मल करूं, मैंने जो नक्शबंदियों के लिए लतीफ से एक बात कहनी थी वो अभी आ गई है। बारवी साहब
आप तो पुश्त पनाह हैं, पीछे बैठे हैं, भूल ही गए। मुजाहिद ख़त्म नबूवत है। पिछले दिनों ख़त्म नबूवत की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई इन्होंने, नदीम कादरी साहब ने और हजरत ने। सलाम मोहब्बत है, जो भी ख़त्म नबूवत का मुजाहिद हमारे सर का ताज है। सुनना ज़रा नक्शबंदियों के लिए एक जुमला। मैंने कहा जब ये वाक़या बयान किया ना, तो एक जगह मैंने ये भी बयान कर दिया कि 17 नमाजें जनाब अबू बकर ने हजूर के मुसल्ले पे पढ़ाई। सुभान अल्लाह, ठंडी आई है वैसे। हुजूर ने खुद फरमाया मरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों को जमात कराएं, नमाज पढ़ाएं। मुसल्ला मुस्तफा का कदम अबू बकर के। पता नहीं मैं अब कहां बयान करने जाऊं। हजरत जी आपकी मोहब्बत चाहूंगा। मुसल्ला मुस्तफा का कदम अबू बकर के। तकरीर खत्म हो गई, एक बंदा खाने के टेबल पे आ गया, कहने लगा हजरत तुसी सुन्नी बड़े अजीब जी हो। मैं कि क्यों है? बहुत आप मुबालगा आराई में काम लेते हो। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा एक तरफ आप तकरीर पे कहते हो कि हजूर के मुसल्ले पे कोई नबी ना खड़ा हो सका, और एक तरफ कहते हो अबू बकर खड़ा हो गया। अबू बकर को नबियों से बढ़ा दिया ना तुमने। मैंने कहा पगले तुझे समझ ही नहीं आई। मैंने कहा क्या है? कहने लगा क्या मतलब, अब इसकी भी कुछ तावील कर लोगे? मैंने कहा इसकी तावील नहीं है, इसकी बड़ी खूबसूरत तौजी है। इसकी तावील नहीं है, खूबसूरत तौजी है। कहने लगा वो क्या? मैंने कहा मेराज की रात, जुमला आप भी ले जाइए, मेराज की रात बैतुल मुकद्दस में कोई नबी हुजूर के मुसल्ले पर इसलिए खड़ा ना हो सका ताकि क़यामत तक किसी कादियानी को इजराए नबूवत की दलील ना मिल सके। और हुजूर ने अपनी जिंदगी पे गैर नबी अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा करके इमाम बना के बता दिया, क़यामत तक के कादियानियों को पता चल जाए अब नबूवत नहीं है, सिद्दीकियत जारी है। नबूवत है। और नबियों का मुसल्ला मुस्तफा पे खड़ा ना होना भी खत्म नबूवत के लिए था। और अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हसन का मुसल्ला रसूल पे खड़े होना खत्म नबूवत के लिए है। अभी से आगे मैं तसव्वुफ की तरफ निकल जाऊंगा। बहुत पीछे बहुत सी चुटकियां काटी नकीब माफल ने कि ये बात ख़त्म नबूवत रद्द मर्ज़ियत की कहीं होती कहीं रद्द राफ़ज़ियत न चल जाए। उधर चला जाऊं तो मेरे शेख का करम है मुझ पे, मदीने की गली का गदा हूं ना, रद्द राफ़ज़ियत पे आऊंगा तो अल्लाह के फजल से सिद्दीक़ अकबर और फारूक का नौकर वकील बन के खड़ा हो जाऊंगा। वहां के भी दुश्मन सामने ना आएगा खड़ा। लेकिन मौजूद जो के रद्द कादियानियां हैं, चुटकियां हजरत ने यही काटी हैं कि कोई ना कोई रद्द राफ़ज़ियत हो जाए। लेकिन इतनी बात बता दूं, इतनी बात जरूर कह देता हूं, इतनी बात जरूर कह देता हूं, लोगों अपनी किताब पढ़ लो जाके। कसम बखुदा किसी को मनवाना हो ना तो उसकी किताब से हवाला दे तो मान लेता है। मुझे कोई आके बाइबल का हवाला दे, मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा। मुझे कोई कुरान की बात करे, मैं सर झुका दूंगा। मुझे कोई पंडित वैद की बात करे, मैं नहीं मानूंगा। मुझे बुखारी मुस्लिम सियासत्ता की सही सनद वाली हदीस ला दे, मैं सर झुका दूंगा। ऐसे ही है ना, 9th क्लास को बच्चे को अगर मनवाना है ना कि तुम पेपर में नंबर कम लिए हैं तो उसको 9th का पेपर ही एग्जामिनेशन में देना है। MA का पेपर दे के उसे नंबरों की मार्किंग के सवाल नहीं हो सकता। वो कहेगा आउट ऑफ सिलेबस आया है, मेरा क्या कसूर है, मुझे तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। सर आप बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, उस्ताद भी बैठे हैं, उस्तादुल असर है, मोहतरम है। बच्चे को आउट ऑफ सिलेबस पेपर दें तो बच्चा कह देता है मैं नहीं पढ़ता, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं जवाब क्या दूं। तो मैं तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह रहा, तेरे मसलक की किताब है, तेरे मजहब की किताब है, रिजालुल कशी नाम है, ईरान से छपी है, उसमें मौला अली की निस्बत ये जुमला लिखा है,
अबू बकर व उमर हुब्बो ईमानुन व बुग़्ज़ुहुमा कुफ़रुन। अबू बकर और उमर की मोहब्बत ईमान है और उनका बुग़्ज़ कुफर है। रिजालुल कशी, लेकिन मैं नहीं, कभी इस मौजू पे बुलाओगे तो बोलूंगा, अभी नहीं, अभी मौजू पे ही बस इतनी बात है जितनी उन्होंने वो मोहब्बत की। लेकिन एक बात शेर में उन्होंने कह दी थी, वो बड़ी कमाल है। इमाम जाफर की अम्मी से बात चला लो, तुम्हें शान सिद्दीक का पता चल जाएगा। या मौला अली के बेटों से नाम ले लो, तुम्हें अबू बकर उमर उस्मान का पता चल जाएगा। हैं? खुदा की इज्जत की कसम, उम्मत में नबियों के बाद अगर कोई अफजल है तो एक ही हस्ती है जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। पता नहीं मैंने कहा क्या कहना है, मुझे मालूम नहीं रहा। हजरत जी बस आपके लिए एक सबक सुनाना चाह रहा हूँ। लतीफ़ जितने बैठे हैं अहले मोहब्बत अहले ज़ौक़, एक मरतबा ना हदीस का मफ़हूम है, एक मरतबा ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपको जितनी समझ आए ले जाना, सवाल ना करना, बात इधर की हो रही है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर भी बैठे हैं, जनाबे बिलाल भी बैठे हैं, तो आपने फरमाया बिलाल मुझे वक्फे से मिला करो। मोहब्बत वालों को मैंने कहा, नीचे वालों से कलाम ही नहीं है। बिलाल वक्फे से मिलाकर, वक्फे से। और ये नेचुरल चीज़ है, जो शागिर्द उस्ताद के 24 घंटे करीब रहता है वो बेतकल्लुफ़ हो जाता है, ये हकीकत है। जो मुरीद पीर के 24 घंटे करीब होता है वो बेतकल्लुफ़ हो जाता है, ये नेचर चीज़ है। हुज़ूर ने फरमाया बिलाल वक्फे से मिलाकर। बात बिलाल को की, अगली सुबह हुई, फजर की अज़ान हुई, नमाज के बाद ज़ुहर तक, ज़ुहर गुज़र गई, असर हो गई, अबू बकर मस्जिद नहीं आया। बस मेरी नब्ज़ पे हाथ रख दिया था। ज़ुहर गुज़र गई, असर गुज़र गई, अबू बकर नहीं आया। बिलाल जी आका, अबू बकर किधर गया, आज आया ही नहीं, पता करो। घर से पता किया, अबू बकर अपने खूह पे गए, खूह समझ रहे, आज भी गांव में अपनी वेली गए, पिंड अपने डेरे के से बाहर गए ना, पहलियाँ थे दूर गए, जाओ बुला के लाओ, बुला के लाए। जुमला पता नहीं मैं कहाँ तक कहाँ बयान करूँ। मैंने पहले कहा है अहले मोहब्बत के लिए है। बुलाया गया, अबू बकर आज सारा दिन किधर रहे? हुज़ूर कल आपने ही तो फरमाया था बिलाल वक्फे से मिलाकर। फरमाया बिलाल वो तो मैंने बिलाल के लिए कहा था, अबू बकर तुझको तो नहीं कहा था। हुज़ूर मैंने समझा हुज़ूर की मंशा ऐसी है तो ग़ुलाम क्यों कुर्ब में आड़े आए। यार ये जुमला पता नहीं कैसे मैं सुनाऊं, मुझे नहीं समझ आ रही। हुज़ूर ने फरमाया अबू बकर तू मेरी इबादत से भी दूर हो ना तो मुझे रब की इबादत में भी लज्जत नहीं आती। ये है अबू बकर। अबू बकर तू मुझसे दूर हो तो रब की इबादत में भी मुझे वो लज्जत नहीं आती। अबू बकर तू ना दूर जाया जा, तू मेरे कुर्ब में रहा कर। उस कुर्ब ख़ास पाने वाले को यार मुफस्सरीन ने इसकी शरह में बहुत कलाम किया है। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं क्या कहूँ। एक लम्हा जो नबी पाक को हालत ईमान में देख कर उसी हालत में मौत ले ले, वो साबी है। क्यों हज़रत जी? एक लम्हे के लिए भी ईमान की हालत में देखने वाला साबी है। कायनात में कोई गौस भी उसके मकाम को नहीं पहुँच सकता। और जिन्हें 3 रातां ते दिन कलियां तकिया होवे, एडा गूढ़ा तकिया होवे ते इंज तकिया होवे झोली च पा के। खुदा की कसम यार मुझे जुमला अब मैं दूसरी तरफ आने लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बेज़ब्त हो गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा। लोग पढ़ लेते हैं आँखों चेहरे पे लिखी तहरीरें, कितने मुश्किल है लोगों से छुपा के रोना। इतनी शान वाला है अबू बकर जिसकी शान में कुरान अल अतका कहता है, आज़म दराजा कहता है, आज़म दराजा अल अतका आज़म दराजा। सबसे बड़ी सुपरलेटिव डिग्री मखलूक में अगर किसी के लिए लगी है ना
यार मैंने ज़ाया ना करना। सुपरलेटिव डिग्री सिफत के एतबार से अगर किसी के लिए मखलूक में लगी है ना तो वो सिर्फ अबू बकर के लिए है। रब्बे काबा की कसम है कादियानियों, अगर हुजूर के बाद कोई नबी होता तो वो कुश्ता इश्क मुस्तफा अबू बकर होता। लेकिन अगर अबू बकर ने झूठे मुदय्यन नबुव्वत मुसलमा के खिलाफ जिहाद किया है तो फिर जान लो इतनी शानों वाला अगर नबी नहीं, एडी गंदी औकात वाला मिर्जा किवें नबी हो सकता है, जिसके बारे में हजूर फरमाएं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, और अगर उमर नहीं उमर तो फिर कोई नबी हो सकता है। सुनना एक जुमला, और जिसे बेटी नबी ने दी तलवार हक ने दी, वो हैदर कर्रार अगर नबी नहीं तो फिर ये कादियान का चमगादड़ कैसे नबी हो सकता है। और अगर हसने पाक मोहसने उम्मत मुसलिह उम्मत उम्मत को बचाने वाला इमाम हसन और करबला में नोके नेजा पे कुरान पढ़ने वाला हुसैन इब्ने अली अगर वो नबी नहीं है तो कायनात में इस कादियानी फेंगे काणे लूले लंगड़े की क्या औकात है कि नबूवत का दावा कर सके। अगर हुसैन इब्ने अली नबी नहीं, ये मेरे पास में उस तरफ गया नहीं, मौजू बदल गया। ये तज़किरा नामी किताब है मेरे पास, मिर्ज़ा कादियानी की, मिर्ज़इयों की। ये मिर्ज़इयों के नज़दीक कुरान का दर्जा रखता है। ये मिर्ज़इयों का कुरान है जी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऑन स्टेज कह रहा हूँ, ऑन माइक कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। ये मिर्ज़इयों का कुरान है। आप कहेंगे ये कैसी बात आपने कह दी, मिर्ज़इयों का कुरान भी कोई अलग है। वो तो वही ये कहते हैं हम भी वही नमाज पढ़ते हैं, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं, आप भी वही, हम भी वही दुरूद पढ़ते हैं, आप भी वही कुरान वही आप, तो ये फिर वो नया कुरान कैसे आया। मैंने कहा बात सुन, इससे पहले मैं आपको एक हवाला दूँ। कलमतुल फ़स्ल किताब है, कलमतुल फ़स्ल किताब है, मिर्ज़ा बशीर अहमद एम की लिखी हुई। इसी हवाले पे अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। मिर्ज़ा कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद एम, वो कहता है कुरान कहाँ दुनिया में मौजूद है। कुरान तो ज़मीन से उठा लिया गया और दोबारा नऊज़ुबिल्लाह कहता है खुदा ने अपने रसूल की तख्तगाह कादियान में भेजा है। खुदा ने दोबारा अपने रसूल की तख्तगाह कादियान में भेजा। लाउज़ुबिल्लाह नकल कुफर कुफर ये उठ गया था, ये दोबारा कादियान में नाजिल हुआ था। मेरी एक मुरब्बी से बात हुई, मैंने कहा ये बात है, कहता बेटे का जुर्म है, बाप के सर तो नहीं जाएगा ना, मिर्ज़े ने तो नहीं कहा। मैंने कहा सुन फिर, ये मिर्ज़े की किताब, मिर्ज़े के नज़दीक ये तज़किरा इसका नाम उसने रखा, ये मजमूआ इल्हामात और रोया का इशाफ़, ये मिर्ज़े की वहियों का मजमूआ है। इसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद लिखा और सन लिखता है, कहता है कि खुदा ने मुझे वही की और 1906 उस वही का सन लिखा, और लिख कर ना ये मैं उसका स्टार्ट भी बताता हूँ। और आगे 1906 ये मशाइख देख रहे, आप भी देख लें रिकॉर्ड, 1906 से ये वही शुरू हो रही है, झूठी वही, शैतानी वही। मिर्ज़ा कादियानी कहता है या अहमद बारकल्लाहु फ़ीका, खुदा ने मुझे कहा, नऊज़ुबिल्लाह कहता है कि ए अहमद हमने तुझ में बरकत रख दी है। आगे चलते चलते ना, चलते 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 ये 2-4 सफ़े छोड़ के ना वो चल रहे, तो आगे कहता है अब इसको इस तरह से समझिए कि कुरान पाक की, आप उफ़ाज़ बैठे हैं, अभी दस्तारबंदी होगी, कुरान पाक की 30वें पारे की सूरह क़द्र है और उसकी पहली आयत सबको याद होगी, इन्ना अंज़लनाहु, सारे बोलिए इन्ना अंज़लनाहु। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, समझ लें मेरी मजदूरी मुकम्मल हो गई, बात मेरी ख़त्म होने के करीब है। इन्ना अंज़लनाहु करीबम मिनल, अच्छा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी, ये कुरान पाक की आयत है ना, और इसका माना क्या है, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में, अब यहाँ कुरान का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, लेकिन पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि इन्ना अंज़लना जब आ गया है तो अंज़लना से मुराद कुरान है। पूरी उम्मत मानती है, इसमें इख्तिलाफ किसी को नहीं है। लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल हुआ, ठीक है, बिल्कुल उसकी पैरोडी करते हुए, उसकी कॉपी करते हुए मिर्ज़ा कादियानी मलऊन ने लिखा। अब बेटे का हवाला अपने ज़हन में रखना है कि कुरान दुनिया में मौजूद नहीं, दोबारा कादियान में नाउज़ुबिल्लाह आया।
अब मिर्जे की अपनी लाइन देखिए। मिर्जा कादियानी 1906 में भाई लिखते लिखते बकवास करते आगे कहता है इन्ना अंज़लनाहु करीबम मिनल कादियान, और नीचे तर्जमे में कहता है खुदा ने मुझे वही की, ए मिर्जा हमने कुरान को कादियान के करीब नाज़िल किया। एक हवाला, बात खत्म। दूसरा सुनिए, ये रूहानी खजान जिल्द 18 है और इसके सफ़ा नंबर 218 पे, ये 207 पे एक गलती का अजाला है, उसके अंदर किताब है, उसमें कुरान की एक वही है, हुफ़ाज़ जानते हैं। सूरह फतह की आखिरी आयत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये कुरान पाक की आयत है और इसमें हुजूर का नामे नामी ज़ाती नाम है। उसको लिख कर ना उस आयत को, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, नीचे लिखता है कि ये वही इलाही है और इस वही में खुदा ने मेरा नाम मोहम्मद भी रखा है और रसूल भी रखा है। मिर्जा कादियानी ने खुद को नबी का दावा नहीं किया, ये बहुत बाले का दावा है, बहुत नीचे। उसने तो दावा मोहम्मदियत किया है। वो दूसरी जगह कहता है मैं अकल शक्ल सूरत के एतबार से मोहम्मद हूं। जिसको समझ आई है वो बोलेगा मिर्जे पे लानत। समझ आई है ना? मिर्जे ने नौज बिल्ला मोहम्मद होने का दावा किया, मिर्जे ने रसूल होने का दावा किया, मिर्जे ने कहा कुरान मुझ पे नाजिल हुआ, ये मेरी वही है। तवज्जो भाई, मिर्जे कादियानी ने और बहुत ऊट पटांग कहा, मैं उसकी तरफ अब वक्त नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा मेरी तरफ देखिए। एक इशारा मैंने नीचे करना है, आपने भी नीचे करना है, और एक इशारा मैंने फिर ऊपर करना है। सुनना है मैंने क्या कहना है, फिर आपने ऊपर कहना है, और फिर आपने कुछ बोलना है जो आपको पता है क्या बोलना है। मैंने मिर्ज़ई के सामने ये दोनों हवाले रख के मिर्ज़े ने कुरान के नज़ूल का दावा किया, ऐन मोहम्मद होने का दावा किया, शक्ल सूरत अकल के एतबार से मोहम्मद होने का दावा किया। मैंने सीरतुल महदी मिर्ज़ा बशीर अहमद एम ए की लिखी हुई किताब खोली, सामने रखी, उसमें से ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो निकाला और सीरतुल महदी में से मैंने कुछ हवाले कोड किए। मुरब्बी सामने बैठा, मैंने कहा मुरब्बी बता, मिर्ज़ा कादियानी की तस्वीर से पता चल रहा है काना है, भेंगा है, उसकी किताब से पता चल रहा है लुंजा है, हाथ उसका टूटा हुआ था, गंजा है, और मिर्जे की अपनी किताब में लिखा है किरम खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफ़रत और इंसानों की यार हूँ। मैंने सारे हवाले दे के ना फिर एक कैफियत आई और आपको वो साथ लेके चलूँ मदीने की गली में, और आप जीते जी बैठे हैं तो बात खत्म होने जा रही है। मैं आज भी इस चौक में, सैयद वाला के चौक में, सैयदों की सियादतों की आदत में, फकीरों की सरपरस्ती में, उलमाए हक्का की मौजूदगी में ये अलल ऐलान कहता हूं, ओए मिर्ज़इयो, कहां कादियान के छप्पड़ का गंदा कीड़ा, कहां लौला का राही। नहीं, सुभान अल्लाह कहना है, जिसको समझ आई है वो बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा एक मिर्ज़इयो, कहां कादियान के छप्पड़ का और कहा काबा कौसैन अदना की शान वाला। मैंने कहा कादियानियों, कहा बैंगी कानी और पीरी आंख वाला, और कहा मजाक के काजल वाला। मैंने कहा मिर्ज़इयों, कहा वो एक गंदी बलगम के सीने वाला, जरासीमों से भरपूर गंदे सीने वाला, पोरकीने सीने वाला, और कहा अलम नशरा के सीने वाला। ओए कहां कंदी और ढींगी और बैंगी चाल वाला, और कहां ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद की चाल वाला। कहां तुम्हारा मिर्जा और दावा करता है मैं मोहम्मद हूं, शक्ल के एतबार से काना, पेंगा, लूला, लंगड़ा, अकल के एतबार से ऐसा कि, और हकीकत उसकी ये बदगुफ्तार, लानती किरदार, हर्जा सराय में मुंह जोर, नबूवत का चोर, झूठ के मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बद शक्ल, कोहता अकल, मकरूह खदोखल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल सियाह,
ज़मीर उठा। और फरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तदाद की शहरात, ईमान के शिकारी, दर अंग्रेज का भिखारी, दौलत का हरीस, मुनाफकत का मरीज, इखलाक का कातिल, सरापा बातिल, नंगे शराफत, लाके हकारत, फितना साज, नौसरबाज, अलामत फसाद, मुनकर जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलका बिसत के वारी, इमाम दजल तलबीस, बायस फख्र इब्लीस, पेशवाए मुर्तद्दीन, रहनुमाए जिंदीकीन, मुसैलमा कज़्ज़ाब का तर्जमान, असवद अंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बानिए फितने कादियान। तवज्जो चाहूंगा, शख्सियत बड़ी शैतानी है, तवज्जो, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी है। हजरत जी, मैंने अपने दिल से पूछा, शाह जी दिल नादा बता, कुछ तसल्ली हुई? अंदर से आवाज़ आई, हक तो ये था कि मिर्ज़ा तेरा हक अदा ना हुआ, क्योंकि मिर्ज़ा तेरी तकजीब मेरा फ़र्ज़ शरीयत, मिर्ज़ा तेरी तकजीब मेरा फ़र्ज़ शरीयत, मिर्ज़ा तेरी तजलील मेरी ऐन इबादत। लोगो, खुदा की इज्जत के लिए समझो, ये मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक कुरान है, नौज़ बिल्ला, ये मिर्ज़ियों के नज़दीक कुरान है। मैंने पूछा, मरब्बी बता मिर्ज़े पे भाई कि कौन लाता था? कहने लगा टीची टीची, मुंह में आ गया टीची टीची। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कहता मिर्ज़ा जी ने तो यही बताया था कि जैसे टिच बटन आता है ना, टिच करके लगता है, टिच करके खुल जाता है, वो टीची टीची टिच करके आता था, टिच करके चला जाता था। मैंने कहा नहीं पुत्र, टिच करके आता था, टोच करके चला जाता था। टिच करके आता था, मिर्जे को टोच लगा के चला जाता था। ये टीची टीची है। मैंने कहा है झूठे पे लाना डाला है। अच्छा, मैंने मुरब्बी से मेरी बात हुई, मैंने कहा ये तुम्हारे मिर्ज़े की किताब है और उसके अंदर मिर्ज़े की वही है, शैतानी वही। मिर्ज़ा कहता है अमर पलातूस या पलातूस धक्कम धक्कम तूस। मैंने कहा मिर्ज़ा नीचे लिखता है इसकी सूरत अनजाल की वजह से इसकी मुझे समझ नहीं आई। सूरत अनजाल, मेरा कसूर नहीं है, मिर्ज़े ने खुद लिखा सूरत अनजाल की वजह से, पता नहीं उसको बीमारी थी शायद। कहता है मुझे समझ नहीं आई वही में क्या, इसका माना क्या है? मैंने कहा एक और ये है मिर्ज़े की, आई लव यू, आई विद यू, आई किल योर एनिमी। और नीचे मिर्ज़ा ने लिखा है कि ये वही जब आई मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे फरिश्ता मेरे सर पे खड़ा कुछ बोल रहा है। मिर्ज़े को मैंने कहा है मिर्ज़े ने क्या साचे पर जगह सही नहीं सुदसी। क्या साचे मेरे सर पे खड़ा कुछ बोल रहा है। मैंने कहा दसिया सही सू पर जगह नहीं सुदसी। ये वही मिर्ज़े की शैतान कहता है। इंग्लिश में, संस्कृत में, हिंदी में, फारसी में, पश्तो में, 7 जुबानों में मिर्ज़ा कहता मुझ पे वही आई। अल्लाह का कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता हमने जिस कौम में नबी भेजा है ना, वही भी उसी कौम की जुबान में भेजी है। मिर्ज़े का 7 जुबानों में वही का आना मिर्ज़े के झूठे होने की दलील है। और वो कि मिर्ज़ा कहता है मैंने वही आदि समझ नहीं आई कि उमर पलातूस या पलातूस धक्कन धक्कन धूस। हाँ जरा बच्चे चास ले लो, कौन ही मस्जिद तो बारह से रखवाया प्रोग्राम। और याद रखो तुम्हें सवाब मिल रहा है। जो शातमे रसूल की तजलील पे मुस्कुराता है यह भी मेरे आका की सुन्नत है। शातमे रसूल की तजलील पे मुस्कुराना भी हुजूर की सुन्नत है। जब बदर में आया था ना वो उल्लू का पट्टा खबीस हुजूर को तीर मारने बदर में, तो हुजूर ने फरमाया था आईना साद इब्न अबी वक़ास। हुजूर ने मेरा साथ किधर हो? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक आका मैं। फरमाया वो देख, वो आपकी तरफ नहीं कह रहा, नाराज ना हो जाना यार। वो देख, इशारा किया ना उस काफिर की तरफ, वो ऐसे निशाना बांध के ना हुजूर की तरफ खड़ा है। हुजूर ने फरमाया साद जी आका वो देख। साद ने कहा आका हाज़िर हाज़िर। साद ने अपना तीर कमान में लगाया, ठा, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, तंबी खुली, नसिया बे शर्म नंगा हो गया। हुजूर मुस्कुरा दिए, दांतें बाहर, रुख मोड़ लिया, फरमाया आया है अल्लाह और उसके रसूल ने लड़ने। ऐसी है कि नहीं?
आया है अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने, मेरे साथ का एक ही चला। नहीं यार, मत समझना ये कोई मैं कोई मजाक को ठट्ठा को थिएटर लगा के खड़ा हो गया हूं तो मैं सिर्फ जुगते सुना रहा हूं। नहीं, रसूलुल्लाह के दुश्मन की तजलील करना मेरे सहाबा की सुन्नत है और उस पर मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। मैं तो तुम्हें उमसस बदरुल्लाह का तर्जमा बता दूं, तुम्हारी होश नींदें उड़ जाए। जो सिद्दीक अकबर ने उर्वा बिन मसूद के जवाब में कहा था, वो सुनाता हूं अभी।